नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह सत्र कई राजनीतिक हलचलों का गवाह बनने वाला है। इसी सत्र में केजरीवाल के सारे काले चिट्ठे खुलेंगे। केजरीवाल का सारा भ्रष्टाचार सामने आएगा। कल दोपहर 12 बजे 14 पेंडिंग कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी, पर रिपोर्ट पेश होने से पहले ही आम आदमी पार्टी में हलचल जबरदस्त है। केजरीवाल सबसे ज्यादा परेशान है। आम आदमी पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। बौखलाहट ऐसी है कि आज विधानसभा सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा काटा। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी पर कई सारे आरोप लगाए। आतिशी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जिससे दलित विरोधी मानसिकता का पता चलता है। आतिशी के इस बयान पर जमकर हंगामा भी हुआ। साथ ही दिल्ली की महिलाओं को 2500 प्रतिमाह दिलाने के लिए आतिशी के नेतृत्व में सीएम कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन भी किया। तो आम आदमी पार्टी क्यों बौखलाई हुई है, क्यों परेशान है अरविंद केजरीवाल, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज पहली बार विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में नजर आई, लेकिन विपक्ष में बैठते ही इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? देखिए, इन लोगों को अभी तक वो जो कहते हैं हार, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। इनको लग रहा है कि अभी भी वो उधर बैठे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है एक बेसिक शिष्टाचार, क्योंकि ये सब तो जहां तहां से उठ पुट के आ गए। राजनीति तो कभी की नहीं, झटके से धक्के से ये सब राजनेता बन गए कि कम से कम बेसिक शिष्टाचार जो होता है वो भी इनको पता नहीं है कि आज शपथ का दिन था, चुनाव हुआ स्पीकर का, धन्यवाद और शिष्टाचार में दो दो वर्ड्स बोल करके नीचे जाते, हा ही करते, लोगों से हाथ पैर मिलाते, घर जाते। ऐसे रॉकेट बने हुए हैं, ऐसी आग लगी हुई है इन लोगों को कि 2500 अरे तुम मुख्यमंत्री थी, खजाना को लुटवा दिया सरकार के, 10,000 करोड़ रुपए का भीख मांग रही थी केंद्र से, उसको मालूम है कि अभी पैसे नहीं है, तो देखो हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करेंगे। अबे दिल्ली की जनता देख रही है। डिप्रेशन में चले जाओगे सारे लोग केजरीवाल की तरह, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। फिर आप देखो भाई, बाबा भीमराव अंबेडकर की पोस्टर हटा दी, भगत सिंह की पोस्टर हटा दी। अच्छा, पोस्टर लगी जाता तो क्या होता? इससे दिल्ली की जनता का कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? इस पूरे मामले को लेकर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आ गया है। अरे ये लोग, बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गई है, इस चीज को समझ लीजिए। भगत सिंह की तस्वीर लगाए हुए हो, भगत सिंह की के आदर्श थे क्या कि घोटाला कर लेना हर जगह? 14 सीएजी रिपोर्ट आ रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एक के साथ एक पौवा फ्री है, दारू का बोतल फ्री। भाई फोटो टांगने से कुछ नहीं होता, संस्कार तुम्हारे कैसे हैं? क्या है फोटो का मामला? अभी बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती तो वहां पे राजीव गांधी की, नेहरू की, इंदिरा गांधी की तस्वीर होगी। ये हर जगह यही तो रूल है भाई। हर व्यक्ति, अच्छा किसको हटाया जा रहा है? तो बीजेपी वालों को पकड़ना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, ज्यादा होशियार बन रहे हैं ये लोग। कभी जा रहा है गुजरात, बोलो भाई गुजराती गांधी को हटाने के लिए कर, भाई तुम चाह रहे हो कि भाई ये दोनों, तो वहां जो 3 तस्वीर जो लगी है, प्रधानमंत्री मोदी की और महात्मा गांधी और राष्ट्रपति की, तो उसको तुम हटाना ही चाहते हो ना, उसको हटाना चाहते हो तो गुजरात के लोगों को सेवा करें भाई। गांधी जी की तस्वीर हटाना चाह रहे हो, कांग्रेस पार्टी को भी बोलना चाहिए। होता क्या है, जनरल रूल है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर हर सरकारी दफ्तर में होती है। ये ट्रेडिशन चला आ रहा है, लेकिन इनको तो ट्रेडिशन से कुछ लेना देना है नहीं। ये तो खाता न बही, केजरीवाल जो कहे वही सही। फोन कर दिया होगा कि देखो वो फोटो आया है, वो बदल गया है, अब इस पे हंगामा कर दो, चलो स्टार्ट हो जाओ, तो सब कथक शुरू कर दिए।
चाबी वहां से दिया होगा केजरीवाल, सब नाचना चालू कर दिए। अब ये बता दो भाई कि भाई बीजेपी वालों को बोलना चाहिए कि वो जो 3 तस्वीर लगी है उसमें एक दलित है, महिला है, तो महिला विरोधी हो तुम, दलित विरोधी, ट्राइबल विरोधी हो तुम। दूसरा, बाकी 2 ओबीसी है, ये भी ध्यान रखे ये लोग, है कि नहीं? तो ये मुझे बता दे कि भाई आप ओबीसी विरोधी हो गए, फोटो के ऊपर आप काम नहीं करने दोगे, सदन नहीं चलने दोगे, यही तुम्हारा स्वराज है। फ्रॉड है ये लोग, फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं जानते ये लोग। इनको सब कुछ मालूम है कि खजाने में पैसे नहीं है, हमने सब कुछ लुटवा दिया, उससे हमने मीडिया वालों को पैसे दे दे करके मोटा कर दिया, एडवर्टीजमेंट में हमने खर्च किया, शीश महल में हमने खर्च किया, अपनी अय्याशी में हमने उड़ा दिया, और इसलिए खजाने में पैसा नहीं है तो अभी वो कहां से आएगा। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता वो सही इलाज कर रही है लोग। बिल्कुल, तो बिना तथ्यों के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सर, आज पहला दिन था, आज ही बिना तथ्यों के इतना हंगामा, सीएम ऑफिस को भी घेरने की पूरी इन लोगों ने कोशिश की, आगे क्या करेंगे ये? अब देखिए इनका पैतरा है क्या, जैसे आज भी एक फर्जी रिपोर्ट और फर्जी हंगामा इन लोगों ने किया, फोटो को लेकर विवाद, फोटो की जगह बदली गई, भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया, पूरे तस्वीर सीएम ऑफिस के सामने में शेयर किया और कहा कि देखो सीएम जहां बैठी हैं उसके ऊपर की तस्वीरें कौन सी है, उसमें महात्मा गांधी हैं, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब ये 2 संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बीच में राष्ट्रपिता है। तो ये तस्वीरें कॉमनली हर ऑफिस में होते हैं, जो सरकारी दफ्तर होते हैं। इन लोगों ने विपक्ष में बैठने के बाद यह हंगामा किया, प्रधानमंत्री की तस्वीर हटा दी जाती है जहां विपक्ष की सरकार होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए कि केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन है, ये फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन अपने स्टेट में जहां इनकी सरकार होती है ये भारत से अलग अपने आप को समझने लगते हैं। लेकिन वो तो फर्जी जो तस्वीरों का मामला है उसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी फोटो दिखाकर बता दी कि देखो तुम गलत क्यों कर रहे हो। लेकिन इसका मकसद क्या है, ये मकसद क्या, आतिशी मार्लेना को आदेश क्या दिया गया है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा वहां से चाबी पड़ती है और उसके बाद ये लोग कत्थक करना शुरू कर देते हैं। तो ये मकसद ही अलग है। आतिशी मार्लेना के खिलाफ एक्शन अभी होना बाकी है और इसने अपने साथ साथ उन 22 विधायक इनके इंक्लूडेड हैं, वो सबके लिए एक आधार तैयार कर दिया कि विधानसभा सत्र के दौरान इन लोगों को उठाकर बाहर फेंका जाएगा अगर ऐसे धरना प्रदर्शन करोगे तो। क्योंकि इनका पैतरा यही है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसके बाद ये जो सत्र लाया गया उसमें पहले से अनाउंस कर दिया गया कि भाई सत्र के पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन एलजी अभिभाषण देंगे, उसके बाद सीधे तौर पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी और उस पर कार्रवाई भी शुरू होगी और उसके बाद अलग अलग मामलों में विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा होगी। जो पीएम ने, अमित शाह ने दिल्ली के सारे कैबिनेट मंत्रियों को कहा है कि देखो भाई 2 स्तर पर देखना ही पड़ेगा। एक तो 100 दिन का प्लान जो चल रहा है, पीडब्ल्यूडी में जितने पैचेज हैं सड़कों पर उसको दुरुस्त करो, जो अंडरपास है उसमें पानी जल जमाव की समस्या होती है उसको टारगेट करो, जैसे आईटीओ के पुल पर निरीक्षण चल रहा है, बारापुला में जहां जाम लगता है जो समस्याएं हैं उसको खत्म करो, लोगों के ऊपर ध्यान दो। लेकिन ये आम आदमी पार्टी वाले ऐसे लोग हैं, इसको छोड़ना नहीं है, इसकी छवि पर कुठाराघात करते रहना है। तो अभी तो चर्चा होगी, लेकिन सीएजी रिपोर्ट पेश ही ना हो, स्थगित हो, ऐसे ही विधानसभा का सत्र ऐसे ही चलता रहे और फिर एक दिन के बाद महाशिवरात्रि, ये सत्र खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये लोग आगे इंतजार करेंगे, किसी तरह हंगामा करके, बाइकआउट करके, स्थगित करके ये रिपोर्ट पेश ना हो, आगे हमारे खिलाफ चर्चा ना हो। ये इनका पूरा एजेंडा है कि हम आम आदमी पार्टी के तरफ से सड़क से सदन तक इतना हंगामा करें कि ये भारतीय जनता पार्टी उसी का जवाब देते रहे, उसी का जवाब देने में उलझा रहे, हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो। लेकिन ये सारे पैतरे फेल हो रहे हैं क्योंकि तुम एक बात बोलोगे उसके सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, तथ्य भी हैं और उसके बाद आगे का एक्शन प्लान भी है। तो जो आतिशी ने पहले दिन कांड किया उस कांड का जवाब तो मिल गया, लेकिन उस कांड का जवाब मिलने के साथ
एक्शन अभी बचा हुआ है जो 1-2 दिन में इनको पता चल जाएगा कि सरकार अब तुम्हारी नहीं है, ये ख्वाब में जी रहे और हैं। सर, इस ड्रामे पर सीएम रेखा का बयान भी आया। वो कह रहे हैं कि इनको ड्रामे करने दीजिए, दिल्ली की जो जनता है वो इस बार विकास देखेगी और आम आदमी पार्टी का एंटरटेनमेंट शो देखेगी। देखिए, ये तो दोनों चलता ही रहेगा, क्योंकि दिल्ली की सरकार को जो टास्क दिया गया है वो पूरा करना पड़ेगा। और ये पार्टी धरने वाली पार्टी है, विरोध हंगामा करना इसका काम है। सत्ता में आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को भरोसा नहीं हुआ था कि हम सब मुख्यमंत्री बन गए हैं, और मुख्यमंत्री रहते हुए इसने धरना शुरू कर दिया था। उसी तरह हारने के बाद इसको समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली हमारे हाथों से चली गई है तो कुछ दिन तो नौटंकी चलेगी ही। बिल्कुल सर, आज जिस तरह से हंगामा हुआ वो तो चलो आज बीत गया, लेकिन कल उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा हंगामा होगा, क्योंकि कल कैग की रिपोर्ट पेश होनी है। लेकिन स्पीकर का जो इस वक्त रवैया नजर आ रहा है, आज पहले दिन वो जिस तरह से नजर आए, कल तो वो चुप बैठने वाले नहीं है। अगर ये हंगामा करेंगे तो सब बाहर होंगे। भाई देखिए कितना बड़ा डिवाइन जस्टिस है ये। आप उठा उठा करके भेज रहे थे विजेंद्र गुप्ता को, कई बार वो घायल भी हो गए, असेंबली से सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ा उनको, और भगवान ने क्या किया, उनको ही बना दिया स्पीकर। और आज जो तेवर था उनका, मुझे तो मैं पूरा देख रहा था कि जो घटनाक्रम जो वहाँ चल रहा था, लाइव में देख रहा था, मुझे लग रहा था कि बस अभी मार्शल घुसने वाले हैं और ये आम आदमी पार्टी के विधायकों को पकड़ के जो है कंधे पे लाद कर ले जाया जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है कि कल मार्शल्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी और इन लोगों को उसी तरीके से जो है गाजर मूली की तरह जो है बाहर फेंका जाए। दिस इज व्हाट दे डिजर्व। हालांकि मैं इन सब चीज़ों का कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन संसद के अंदर, असेंबली के अंदर कोई भी पार्टी हो, आप काम ना होने दें, चर्चा ना होने दें, बातचीत ना करें और आउटराइट अराजकता आप फैलाएं, ये किसी भी पार्टी, ये बीजेपी ये काम करे। अब देखिए बहुत जगह पे बीजेपी अपोजिशन में है, भाई सीधे सीधे अपोजिशन में है ना भाई, बंगाल के अंदर कभी आपने सुना इस तरह की चीजें हो रही है? क्यों? वो लीडरशिप की तरफ से कहा कि भाई असेंबली का इस्तेमाल असेंबली के लिए कीजिए। ये ऊपर से आदेश आता है, तो ये तो आदमी है ही फ्रॉड, बोलेगा कुछ करेगा कुछ। तो ये सारी चीजें जो मुझे लग रहा है कि सीएजी को ये लोग रोक नहीं पाएंगे, रिपोर्ट को वो ऑलरेडी पेश होगा और उसमें अगर व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह का मूड नजर आ रहा है, जैसे आज क्या हुआ, आज हुआ ये कि वो बोलना स्टार्ट कर दी। तो विजेंद्र गुप्ता को शायद ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, उन्होंने इशारा किया टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ कि जो सत्ता पक्ष के जितने भी माइक हैं, जो सदन होता है उसमें सिस्टम ऐसा होता है कि जो आदमी बोल रहा है सिर्फ उसका माइक चलता है, बाकी सब माइक ऑफ हो जाता है। लेकिन ये लोग हंगामा करने लग गए, तो सीधे तौर पे चेयर की तरफ से आदेश दिया गया टेक्निकल डिपार्टमेंट को कि सत्ता पक्ष के सारे माइक को खोल दो और आप लोग भी बोलिए। ये स्वयं चेयर करे। इसका मतलब कि अंदर उनको जो बेइज्जती उनको सहना पड़ा 10 साल तक, वो मुझे लगता है कि वो भरे पड़े हैं और उसके बावजूद ये रवैया आपका रहेगा, तब तो ये अब समझिए कि भाई कहीं ऐसा ना हो, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके साफ साफ जो है वो दिख रहे हैं आसार कि कुछ लोग जो है वो लहूलुहान होकर के बाहर निकलेंगे असेंबली से। सर बिल्कुल, सत्र से पहले बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में दोनों में ही बैठकें हुई है। क्या रणनीति बनाई गई है? क्या कल एलजी अपना अभिभाषण देंगे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हंगामा करने की कोशिश की जाएगी कि उसके बाद कैग की रिपोर्ट पेश होनी है वो ना हो सके? देखिए, ये हंगामा तो करेंगे ही। आज तक हंगामा के अलावा आम आदमी पार्टी ने किया क्या है? जितने समय तक ये सत्ता में रही उस समय सड़क पर हंगामा किया और सदन का दुरुपयोग किया, विधानसभा का दुरुपयोग ही किया गया है। हमेशा से विधानसभा का दुरुपयोग किया गया। ये तो अमित शाह ने लोकसभा में भी कहा कि ये दिल्ली ऐसा इंडियन टेरिटरी है जहां विधानसभा है, जिसका इतना गलत इस्तेमाल किया गया असंवैधानिक तरीके से, लेकिन फिर भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। यहां सत्रावसान होता ही नहीं है, सत्र चल रहा है, स्थगित कर दिया गया, फिर स्पेशल सेशन, फिर स्थगित, फिर स्पेशल सेशन। क्यों?
क्योंकि स्पीकर का पावर है स्थगित करना और फिर से स्पेशल सेशन बुलाना। अगर सत्रावसान कर लिए तो फिर से नए सत्र के आह्वान के लिए आपको एलजी के पास जाना पड़ेगा और फिर एलजी अभिभाषण करेंगे। तो इसीलिए इन लोगों ने एक पैटर्न बना लिया कि 5 साल में जब विधानसभा भंग होगा तभी सत्र खत्म होगा, सत्र कंटिन्यू चलता रहेगा। और सत्र जब कंटिन्यू चल रहा है तो बीच बीच में 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन के लिए बुलाया जाए और ये सारे अपने 62 विधायक जो इसके थे उसको भत्ता देता रहता था, जो अरविंद केजरीवाल के जांच के दायरे में है कि तुमने इतने दिनों में कितना दिन तुम अपने विधायकों को विधानसभा का भत्ता दिया और कितना दिन सत्र चलाया। तो ये तो हमेशा विधानसभा का दुरुपयोग किया और उसमें भी 62 से 22, 8 से 48। अब संख्या ऐसी हो गई है कि जब तुम्हारा 62 और इधर 8 था तो उस समय जो तुमने किया वो अब भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। ये हंगामा करेगा, रिपोर्ट पेश ना हो इसके लिए सारे तिकड़म भिड़ाएगा, ये पिटने पिटाने के लिए तैयार होगा। आतिशी सबसे बड़ी नौटंकीबाज है, ये केजरीवाल की ट्रेंड की हुई है, तो इसलिए ये सारे नौटंकी करेगी। और शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को नेता प्रतिपक्ष चुना कि एक महिला है, वहां महिला को महिला मार्शल उठाकर ले जाए, उसके साथ कुछ हो तो हमारे लिए हंगामा करने के लिए नया आधार हो। तो जो तरीके अपना रहे हैं उसके स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि ये हंगामा करे, सस्पेंड करो, बाहर करो, लेकिन सदन की कार्रवाई नहीं ज्यादा देर तक रुकनी चाहिए, रिपोर्ट नहीं रुकनी चाहिए, आगे बिल पारित होने में कोई व्यवधान नहीं होनी चाहिए। इसको बाहर करो या अंदर रहे बाहर रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब महिलाओं को दिए जाने वाले 2500 रुपए को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल पूछ रही है कि दिल्ली की महिलाओं को पैसे मिलने कब शुरू होंगे। आज आतिशी ने इसको लेकर विरोध भी किया, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि 8 मार्च तक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। बीजेपी अपने सारे वादे पूरे करेगी और यही आम आदमी पार्टी की मुसीबत बनती जा रही है। दिल्ली में ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं जिससे केजरीवाल एंड गैंग सकते में है और विधानसभा का ये विशेष सत्र दोगुनी मुसीबत केजरीवाल के लिए लेकर आया है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।